Okay, students, today we are going to discuss the one of the important terms of the mathematics, that is the triangle. Okay, we are this is the very important part of your geometry. Okay, so ये क्लास 9 का हो या क्लास 10 का हो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल्स क्या होता है. उसके बाद हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन सीखेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स की चीज़ों को पढ़ेंगे. हम लोग ट्रायंगल्स क्या होगा, ट्रायंगल्स की क्या की चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसकी उनको डिफाइन करेंगे. सबसे पहले आप समझिए थोड़ा एक बात को, ये तो हम क्लासिफिकेशन के लिए आपको बताया है. ये तो क्लासिफिकेशन आपको हम बता रहे हैं आपको ट्रायंगल का. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन, हम आपको सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के पहले जो है सबसे पहले जो है आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ट्रायंगल क्या होता है. ट्रायंगल का जो है सबसे टर्म्स कौन कौन सा टर्म्स होता है, ट्रायंगल का कौन कौन सा टर्म्स होता है, वो सारी चीज़ों को आपको वो सारी चीज़ों को जो है वो सारी चीज़ों को आपको हम समझाएंगे. ठीक है, तो आज ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे हम, और उसके बाद इसका जो ट्रायंगल का सबसे पहले दो प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट पढ़ेंगे. पहला ट्रायंगल का हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उसमें क्या पढ़ेंगे, एंगल प्रॉपर्टी. जो सबसे पहले भी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एंगल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे. मतलब जितने भी ट्रायंगल का इसमें जो होगा उसमें एंगल प्रॉपर्टी इसमें सबसे पहले फोकस करेंगे. उसके बाद एंगल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाने के बाद आपको हम पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल. ओके, सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताएंगे. और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका ट्रायंगल हो गया, सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया. नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका साइड प्रॉपर्टी बताएंगे, उसमें इनइक्वालिटी सब आ जाएगा आपका. तो सबसे पहले आप देख लीजिए आप ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा. ये ट्रायंगल जो है जैसे TRIANGL, ठीक है, ट्रायंगल. तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे देखिए ये जो है दो वर्ड से मिला हुआ है, ट्राई प्लस एंगल. ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे इसमें जो है सबसे बेसिकली अगर आपको बताया इसमें बोला जाए इसमें 3 एंगल आने वाला है. ठीक है, इसमें मतलब ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 3 एंगल आ जाए तो उस आपको समझना है कि वो ट्रायंगल होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन अगर कहें तो हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं. इसमें 3 साइड्स भी होंगे, 3 वर्टिसेस भी होंगे और 3 एंगल भी होंगे. ये सारी चीज़ें जैसे कि मान लेते हैं ये प्लेन फिगर, इसको अगर डिफाइन करें तो ये प्लेन फिगर, अगर कोई प्लेन फिगर है, एक प्लेन फिगर, ठीक है, बाउंडेड बाय 3 लाइन्स, बाउंडेड बाय 3 lines in a plane, 3 lines in a plane is called triangle. ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे. तो ये हो गया आपका. अब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल ये दिया हुआ आपका, ये आपका एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका. और ये ट्रायंगल का आप देखिए ये सारे जो है वो क्या है बताइए, एंगल है. ठीक है, ये सारे एंगल है, ये सारे है तीनों जो है साइड्स है, और जो है ABC क्या है, वर्टिसेस है. ठीक है, ABC यहाँ पे वर्टिसेस है. तो सबसे पहले अगर हम लोग बोला जाए कि इसके टर्म्स कौन कौन सा होगा, सबसे पहले इसको टर्म्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका जो एंगल्स हो जाएगा, एंगल्स में क्या क्या आ जाएगा आप देखिए. एंगल्स में आपका A आ जाएगा, एंगल्स B आ जाएगा, एंगल C आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका. उसके बाद अगर इसको बोला जाए इसका एंगल्स आ गया, उसके बाद अगर हम लोग बोले इसका साइड्स क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले इसका साइड्स क्या क्या आ गया वो देख लीजिए आप. साइड्स में आपका AB आ जाएगा, BC आ जाएगा, और हमेशा AC लिखना है. ठीक है, साइड जो होगा सबसे पहले हम लोग जिस डायरेक्शन से AB BC उसके बाद AC है. ये ट्रायंगल लॉ होता है, आपको पढ़े होंगे क्लास 11th में ये चीज़ होता है. आपको एज जब भी रिप्रेजेंटेशन करना हो साइड का AB BC उसके बाद AC. ओके, तो ये साइड्स हो गया आपका. और उसके बाद इसका वर्टिसेस जो होगा वो क्या होगा, वर्टिसेस जो होगा इसका क्या होगा, A होगा, B होगा और C होगा, इसका वर्टिसेस है इसका. अब यहाँ पे हम लोग को सीखते हैं, यहाँ पे इसका जो भी साइड होगा ना, लेंथ ऑफ साइड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे जो लेंथ ऑफ साइड होगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर स्मॉल ABC. ठीक है, यहाँ पे इसको जैसे कैपिटल A है तो यहाँ पे इसके सामने स्मॉल A होगा, ये कैपिटल B है तो ये क्या होगा, स्मॉल B होगा, और ये कैपिटल C ये क्या होगा, स्मॉल C होगा. ठीक है, तो ये याद रखना है. यहाँ पे छोटे स्मॉल ABC जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो स्मॉल ABC जो आपका रिप्रेजेंट करेगा वो आपका लेंथ ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये ABC जो है आपका लेंथ ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करेगा. मतलब हो सकता है A इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका BC कर रहा है,
डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या कर रहा है, ए सी कर रहा है, और ए बी सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है आपका, ए बी कर रहा है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि ट्रायंगल क्या होगा और ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसके टर्म्स को हम लोग जैसे एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिसेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका लेंथ ऑफ साइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको सीखना है यहाँ पे। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स होगा, वो हम आपको बताते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम बताते हैं। तो ये तो आपका ट्रायंगल के बारे में था आपका। अब आपको क्लासिफिकेशन बताते हैं। तो सबसे पहले जो भी ट्रायंगल होगा उसका क्लासिफिकेशन हम लोग जो है उसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कर सकते हैं। दो चीज़ के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि साइड्स के बेसिस में कौन कौन सा चीज़ इसमें आएगा और एंगल्स के बेसिस में इसमें कौन कौन सा चीज़ आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग पे रखना है इसको। जैसे साइड्स के बेसिस में अगर आपको बताया जाए तो सबसे पहला जो होगा वो आएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहला जो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल आने वाला है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो आपका आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, फर्स्ट आ गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा आपका आइसोसेलेस आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और नेक्स्ट जो आएगा आपका वो आएगा आपका स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ओके। और ये जो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सबसे पहले हम लोग लिखा जाए तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया पहला। नेक्स्ट होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो आपको हम बता रहे हैं, नेक्स्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। और नेक्स्ट जो होगा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। एक क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये सारी चीज़ आपको सीखना है ये, और इसका डिफाइन भी ठीक से आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, AGLED, ठीक है, ट्रायंगल। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में जो होगा वो क्या होगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में ये सारा आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स इसमें ये सारा आ जाएगा। आपको पता होगा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं थोड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स आपको इक्यू मीन्स होता है इक्वल, लैटरल मीन्स होता है साइड। अगर कोई ट्रायंगल का अगर सारा साइड इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता होगा अगर कोई ट्रायंगल का टू साइड्स इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ेंगे। सारे का प्रॉपर्टी भी सीखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका स्केलिन ट्रायंगल होगा। स्केलिन ट्रायंगल मीन्स क्या होगा, सारा साइड क्या होगा इसका अलग अलग होगा, ठीक है। इसमें सारा साइड क्या होगा अलग अलग होगा, उसको हम लोग कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स होगा वन एंगल मस्ट बी राइट, मीन्स एक एंगल जरूर 90 होना चाहिए, तो उसको हम लोग ये कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपका सारा एंगल जो होगा सब क्या हो जाएगा आपका 90 से कम हो जाएगा, यानी सारा एक्यूट एंगल होगा, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल में होगा एक एंगल जो होगा आपका ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस का मतलब आपको पता होगा 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा। तो आपको इस तरह करके आपकी सारी चीज़ों को आपको समझना है वन बाय वन करके। इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्लास जो है 9 जो क्लास 10 है आपका इसके भी बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब क्लास आप 10 में पढ़िएगा तो ये क्लास 10 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्लास 10 का ही राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज़ का हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका एंगल भी पढ़ेंगे, इसका एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और साइड प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। ये एंगल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, साइड प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ तो था आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। आपको बता देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मीन्स आपको यहाँ से बता देते हैं आपको, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
अगर सारा एंगल्स जा हो जाए इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे ये सारा साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो होगा आपका दो साइड इक्वल हो जाएगा, ये सारा ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये है आपका ये और ये आपका इक्वल हो जाएगा। और स्केलिन ट्रायंगल में आपका क्या होगा, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है, आपका कोई भी साइड जो होगा इक्वल नहीं होगा, ये आपका तीनों अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें होगा ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ट्रायंगल all of whose sides are equal, all of whose sides are equal is called equilateral triangle, ठीक है। a triangle two of whose sides are equal is called isosceles triangle. A triangle no two of sides are no sides are equal, then it's called scalene triangle, ठीक है। ये सारे इसका डिफाइन होगा आपका। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको आप ये है a triangle in which one angle is 90, that is the right angle triangle. You should write also in copy, okay. So a triangle in which one angle is 90, that is called right angle triangle. And a triangle in which all the angles are acute, then we call them acute angle triangle. And a triangle in which one angle is obtuse, that is the obtuse angle triangle, okay. So this is the obtuse angle triangle. So students, so you should write all the definitions of the triangles, all the definitions you should write, and after that we will discuss of the angle property for triangle, and then we will go through the one by one, okay. So first of all we will discuss the angle property of the triangle. What is the angles, what is the angle property of triangles, okay. So after that we will go through the all of the things, and we after over this we will process to the side property of the triangle, okay. So students, so you should write all of the definitions of triangles in and you should try to remember the definitions of the all of the triangles, okay, so that you can you can apply the concept of these things in during the solving the questions, okay students. So thank you.